वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं, अगर आप एक एनआरआई है और आपकी कोई इंडिया में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है और आप अगर उसे सेल करते हैं इंडिया के अंदर, तो उस पर टीडीएस के क्या प्रोविजंस जो है एप्लीकेबल होंगे वाइल सेलिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्या 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 प्रोविजंस रहने वाले हैं, कितने परसेंट की रेट से आपको टीडीएस अगर डिडक्ट करना है तो कितना टीडीएस आपको डिडक्ट करना होगा, उसे कैसे डिपॉजिट कराना है, उसकी रिटर्न कैसे फाइल करनी है, और टीडीएस के क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, ये आज हम सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एनआरआई अगर प्रॉपर्टी का सेलर है इंडिया का, तो बायर क्या है, रेस्पॉन्सिबल है कि वो एक टीडीएस जो है डिडक्ट करे बिफोर, बिफोर द पेकिंग पेमेंट फॉर द प्रॉपर्टी। तो टीडीएस प्रोविजंस की जो अवेयरनेस है बहुत ही जरूरी है होना, जिससे कि आपके नॉन कंप्लायंस ना हो और आपके ऊपर पेनल्टीज वगैरह एप्लीकेबल ना हो। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया गया है प्रोसीजर, और क्वेरीज जो हो सकती है उनके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो स्टेप्स क्या है टीडीएस डिडक्शन की बायर द्वारा, और डिडक्ट जो टीडीएस होगा वो किस रेट से आपको करना होगा। तो सेल कंसिडरेशन अगर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, तो टीडीएस रेट जो रहेगी वो रहेगी 14.3% इफेक्टिव रेट रहेगी, जिसमें टीडीएस की रेट होती है 12.5% प्लस सरचार्ज प्लस सेज। सेल अमाउंट अगर अमाउंट है ओवर 1 करोड़, तो हायर सरचार्ज हो गया वो एप्लीकेबल होगा। करनी है टीडीएस रिटर्न, वो टीडीएस रिटर्न जो है फॉर्म 27Q के अंदर फाइल होगी। ठीक है, और क्वार्टरली इसमें फाइल ये होनी चाहिए। इसके अलावा जो है फॉर्म 16 टीडीएस सर्टिफिकेट होता है। जब आप टीडीएस डिपॉजिट करा दोगे तो डिपार्टमेंट इशू करेगा, और ये बायर सर्टिफिकेट है, ये सेलर को देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आपको टीडीएस काटना है, किस तरीके से जमा कराना है, क्या फॉर्म रहने वाले हैं। ठीक है, फिर भी कुछ एक प्रोसेस अगर क्वेश्चन रहते हैं तो आप वो भी हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं। टीडीएस जो है रिफ्लेक्टेड कब होगा, टीडी जो 26 AS है, तो 26 AS जो है टीडीएस अगर आपको कटा है, तो बायर जब ये फॉर्म 27Q फाइल करेगा तो तब ये रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ठीक है, ये जस्ट डिपॉजिट होने पर ही, अगर आपने टीडीएस डिपॉजिट करा दिया तब ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको टीडीएस रिटर्न फाइल हो जाएगी तब ये रिफ्लेक्ट होगा। तो इट इज पॉसिबल टू रिसीव टीडीएस क्रेडिट ओनली विद द चालान रिसीप्ट। नो, आपको टीडीएस की जो क्रेडिट है वो जो है चालान रिसीप्ट मिलने पर ही जो है उसकी क्रेडिट नहीं मिल पाएगी। आपको क्या है, रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। ऑल्दो यू आर फ्री टू डिक्लेयर द इन योर ITR। क्वेश्चन नंबर 3, तो विच चालान इज मीन फॉर टीडीएस पेमेंट डन बाय द परचेजर। तो आपको कौन सा जो टीडीएस का पेमेंट किया है उसमें कौन सा चालान आपको यूज आएगा। तो फॉर द एनआरआई टीडीएस, तो ये डिपॉजिट किया जाएगा चालान नंबर ITNS 281 अंडर सेक्शन 195। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ऐसी कोई भी क्या कंफर्मेशन जनरेट होगी आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म 27Q। तो बायर अगर रिसीव करता है एक्नॉलेजमेंट फॉर रिसीप्ट फ्रॉम द ट्रेस पोर्टल, तो ये आपको सेलर को शेयर करनी है एज ए प्रूफ ऑफ सबमिशन। तो हाउ कैन एनआरआई सेलर एंश्योर बायर फाइल्स फॉर्म 27Q ऑन टाइम। एनआरआई सेलर जो है कैसे एंश्योर करेगा कि बायर ने जो है 27Q ऑन टाइम फाइल कर दिया है। तो बायर जो है टीडीएस का पेमेंट राइट अवे जो है करेगा और कॉपी प्रोवाइड कराएगा चालान की। और इसके अलावा फॉर्म 27Q है वो ऑन टाइम फाइल करेगा, अदरवाइज पेनल्टी जो है ईच डे के हिसाब से यहाँ पर लेवी होगी। अगर सेलर एक्ट करेगा फास्ट, देन मे अप्लाई फॉर लोअरिंग टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो आई होप योर जो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक आंसर मिला होगा। फिर भी स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको और भी अदर सेक्शंस में टीडीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।